एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों बैठे हुए थे। आपस में मधुर मधुर चर्चाएं कर रहे थे। रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान से कहा कि माँ और पत्नी के प्रेम में, ममता में कोई खास अंतर नहीं होता है। दोनों समान रूप से पत्नी अपने पति को चाहती है और माँ अपने पुत्र को चाहती है। कृष्ण भगवान हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसका जवाब अभी नहीं, समय आने पर दूंगा। रुक्मिणी ने कहा कि क्या इसमें भी कोई संदेह है? कृष्ण भगवान बोले कि माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की दृष्टि से बड़ा इस संसार में कुछ है ही नहीं। पत्नी तो पत्नी, ये पृथ्वी भी नहीं है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ कि हमारी सेवा, हमारे प्रेम पर संदेह है। हम उनकी पूरी सेवा करूंगी और माँ की ममता को जीत लूंगी। एक बार की बात है, रुक्मिणी प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण को संध्या के समय दूध पिलाती थी। एक बार कृष्ण भगवान सो रहे थे। रुक्मिणी दूध लेकर के उनके साय कक्ष में जाती हैं। वो देखती हैं कि प्रभु सो रहे हैं, उन्हें जगाना, उन्हें उठाना उचित नहीं होगा। उन्होंने वो गिलास, दूध का भरा हुआ गिलास वहीं पर रख दिया और उसको ऊपर से ढक दिया और वह अपने कक्ष में चली आईं। प्रातः हुई, कृष्ण भगवान उठे, रुक्मिणी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि कल आपने मुझको दूध नहीं पिलाया। रुक्मिणी जी बोली कि दूध तो आपके कक्ष में लेकर के गई थी, आपने नहीं पिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? कृष्ण भगवान बोले कि चलिए दिखाइए दूध का गिलास कहाँ है। जहाँ पर रुक्मिणी ने दूध का गिलास रखा हुआ था, वहीं पर दूध का गिलास रखा और ढका हुआ मिला। कृष्ण भगवान हंसे और मुस्कुराए। कहा, आपने एक दिन मुझसे प्रश्न किया था कि माँ की ममता और पत्नी के प्रेम में क्या अंतर है। आज उसका जवाब देने का सही समय आ गया है कि अगर माँ अपने बेटे के लिए, पुत्र के लिए दूध लेकर के जाएगी तो हो सकता बेटे को सोता हुआ जगा दे। यदि माँ के अंदर बहुत अधिक दया करुणा है तो माँ बेटे को जगाएगी नहीं। माँ बेटे के जगने का इंतज़ार करेगी और जब तक इंतज़ार करेगी जब तक बेटा दूध को नहीं पी लेता है। यदि मेरी माँ होती तो वो दूध का गिलास लेकर के मेरे कक्ष में जब तक बैठती जब तक मैं दूध पी न लेता। और ये पत्नी का प्रेम, दूध तो लेकर गई, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, प्रेम भी किया, ऐसा नहीं है, प्रेम भी किया, कर्तव्य का भी पालन किया, लेकिन माँ की ममता के आगे स्त्री की ममता उतनी नहीं होती है। उसने सोचा कि इन्हें जगाना उचित नहीं होगा। उन्होंने गिलास को खाली वहीं पर रख दिया और ढक दिया। ढक कर के अपने साय कक्ष में चली आईं। इतना फर्क होता है माँ की ममता और पत्नी की सेवा में। इसीलिए कहा गया है कि पत्नी गिलास रख करके चली जाती है और माँ गिलास पकड़ के सारी रात इंतज़ार करती है जब तक बेटा पी नहीं लेता है। माँ की दया और करुणा, माँ की दृष्टि, माँ का आशीर्वाद संसार में
इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। माँ तो माँ है। इस जगत में अगर कोई सर्वप्रथम पूजनीय है तो वो माँ है। माँ के बाद में दुनिया के सारे देवी देवता ईश्वर आते हैं। सर्वप्रथम माँ संसार में लाई, इसलिए माँ से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं और न कोई होगा। जो व्यक्ति अपनी माँ को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में उसको दिल दुखाते हैं, वह अज्ञानी हैं, वह मूर्ख हैं। जो माँ के आशीर्वाद से वंचित रह गया वो दुनिया के सारे देवी देवता के आशीर्वाद से वंचित रह गया। इसलिए जिसने माँ को खुश कर लिया उसने संसार को खुश कर लिया। एक बार देवताओं में सभा हुई कि जो पृथ्वी के चारों तरफ शीघ्र परिक्रमा कर लेगा वो ही सबसे बड़ा सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी देवता परिक्रमा करने में लग गए। गणेश भगवान का वाहन चूहा सबसे छोटा था। गणेश भगवान ने विचार किया, मंथन किया कि मैं इनकी चाल से नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और सबसे शीघ्र आ गए। जितने देवी देवता संसार की पूजा करने गए थे वह वापस नहीं आए। इसलिए गणेश सर्वप्रथम पूजनीय बने, क्योंकि देवताओं ने भी स्वीकार किया है, स्वयं ईश्वर ने भी स्वीकार किया है कि माँ बाप से बड़ा इस संसार में, इस जगत में, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं।